हाँ All हाँ right. सर Yes, क्लियर sir. So you're going to finish beats right now, right? Or No, no? I'll tell you what we'll be doing. Uh-huh. Right. I hope you have gone through the first lecture हमने किया था वो रिवाइज किया है आपने वेव ऑप्टिक्स का एक बार? Yes, sir. Yes, sir. You pretty much remember the basics, the position of maximas, minimas, intensities, right? Yeah. Yes, sir. And also we had done some modifications. जैसे हमने लास्ट शायद बात किया था कि अगर हमें सेंट्रल मैक्सिमा आइडेंटिफाई करना होगा तो व्हाइट लाइट से क्या होगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. पॉलीक्रोमैटिक लाइट यूज करेंगे, दैट इज मल्टीपल वेवलेंथ्स अगर यूज करेंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 दो वेवलेंथ्स अगर साथ में यूज करेंगे तो एब्सोल्युटली ब्राइटेस्ट स्पॉट और एब्सोल्युटली डार्केस्ट स्पॉट कैसे ढूंढा जाएगा? यू रिमेंबर दैट? Yes. Yes, sir. एंड लास्टली वी हैड स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ कि किसी भी मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में जो x डिस्टेंस अगर लाइट मूव करती है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू म्यू x ट्रैवल्ड इन वैक्यूम. रिमेंबर दैट? Yes. Yes, sir. और उससे हमने ये बात करी थी कि अगर हम पूरे वाईडीएससी अपैरेटस को एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में डिप कर दें तो उसका लैम्डा चेंज हो जाएगा, म्यू टाइम्स घट जाएगा, लैम्डा बाय म्यू, सेंट्रल मैक्सिमा पे कोई फर्क ना पड़ते हुए द होल पैटर्न वुड shrink. Shrink. Is that clear? Yeah. Any problem with that? No, sir. No. All right. Somebody asked me कि sir what we'll be doing today. So बेटा what we'll be doing today is what we have decided is कि अभी हम वेव्स का जो आपका बीट्स का छोटा सा पोर्शन है वो हाफ एन आवर 45 मिनट्स का है, उसको लिए बिना कि अगर आप एक वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो आई वुड बेटर सजेस्ट, क्योंकि इट्स अ 3 आवर लॉन्ग लेक्चर, तो रिदम में पहले आप वेव ऑप्टिक्स पूरा कंप्लीट कर लो ताकि आपने जो पढ़ा हुआ है योर रिदम योर कंटिन्यूटी डजंट ब्रेक. एंड देन इन संडेज लेक्चर और एनी मे बी आफ्टर संडेज लेक्चर किसी भी दिन एक लेक्चर में वो बीट्स का छोटा सा पोर्शन आई विल कंप्लीट विद यू. गेटिंग दिस पॉइंट? Yes. All right. So today what we are going to do is we are going to do modifications in YDAC, different modifications. दो तीन basic fundamental modifications की हमने बात करी थी, मैंने अभी आपको बता दिया. I hope आप सबको याद है कि positions of maxima was n times d lambda by d. Remember this? Yes, sir. Positions of minima was 2n minus 1 d lambda by 2d. Remember this? Yes, sir. Yes, sir. And both these formulas were valid only and only when theta was small. Yes, sir. Remember this or not? Yes, Yes, sir. sir. जैसे आपको याद होगा लास्ट लेक्चर जहां हमने खत्म किया था तो वहां मेरा एक डिस्कशन हुआ था कि अगर कोई मुझसे 60th मैक्सिमा या 80th मैक्सिमा पूछ ले तो वहां तक थीटा फिर स्मॉल नहीं रहेगा. रहेगा. स्क्रीन पे अगर मैं बहुत ऊपर चला जाऊंगा तो हो सकता है थीटा स्मॉल वाला अप्रोक्सीमेशन फेल हो जाए, तो मैं ये रिजल्ट को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि हमने जितने भी फॉर्मूले डिराइव किए थे लास्ट लेक्चर में उसमें आपको याद होगा कि वी हैड रिटन डेल्टा एक्स जो हमने डिराइव किया था वो हमने डिराइव किया था डी साइन थीटा, बट अंडर प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन हमने इसे डी टैन थीटा लिखा था और फिर हमने टैन थीटा को वाई बाई कैपिटल डी लिखा था. इफ यू रिमेंबर ये आपका वाईडीएससी अपैरेटस था. कुछ याद आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. दिस वाज द पॉइंट जहां पर इंटरफेरेंस हो रहा था. ये y था, ये d था और ये आपका थीटा था. तो हमने tan थीटा को y बाई कैपिटल d लिखा था, डेल्टा x को अप्रोक्सीमेटली ये लिखा था और यहां से हमने फॉर्मूला निकाला था y इज इक्वल टू d बाई डी ऑफ डेल्टा x, जिसमें आपने डेल्टा x की जगह जब n लैम्डा रख दिया था तो मैक्सिमास की पोजीशन आ गई थी, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 रख दिया था तो मिनिमास की पोजीशन आ गई थी. इतना याद है आप सबको? Yes, sir. ओके. तो आज अपन बात करेंगे, देखो कहां से अपन बात करना शुरू करेंगे. So special cases करना. हाँ वही करेंगे आज. सबसे पहली चीज आपको निकालना है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा. इसका मतलब क्या हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा का? आप मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये एक वाईडीएससी अपैरेटस है, मैं एक स्टैंडर्ड वाईडीएससी अपैरेटस पहले बना देता हूं. ये S1, ये S2, ये स्मॉल d और ये कोई एक जनरल पॉइंट P जिसका सेंटर से एंगल थीटा है. ये वेव S1 से आ रही है, ये वेव S2 से आ रही है. अब मुझे सोच के बताओ, यहां सेंट्रल मैक्सिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा, क्या स्क्रीन पे मैक्सिमास बनते ही रहेंगे क्या इन्फिनिटी तक? ऐसा है क्या? नहीं. नहीं सर, एक पॉइंट के बाद थीटा बड़ा हो There will be a highest number of maxima which will be formed. Is that clear or not? Yes, sir. So that's because energy loss now along the way. Right.
तो हम क्या बोल रहे हैं, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा का मतलब है कि भैया कौन सा मैक्सिमा बन सकता है हाईएस्ट। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, देखो कैसे निकालो। मुझे एक बात बताओ, डेल्टा एक्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? डी साइन थीटा, एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. If I am talking about maximas, I know that this should be equal to what? N lambda. And lambda. यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आती है? एन लैम्डा बाई डी। पर इस पर एक कंडीशन है कि ये जो साइन थीटा की वैल्यू है विच इज एन लैम्डा बाई डी, दिस कैन बी ओनली लेस देन और इक्वल टू 1। यस और नो? हाँ सर। तो क्या आपको दिख रहा है इससे एन पे एक कंडीशन बन जाएगी? Yes, sir. यानी कि जो एन है विच इज द नंबर ऑफ मैक्सिमा, दिस कैन बी लेस देन और इक्वल टू डी बाई लैम्डा ओनली। इज दैट क्लियर और नॉट? एन की वैल्यू Yes, सिर्फ sir. डी बाई लैम्डा या डी बाई लैम्डा से छोटी हो सकती है, लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है, उसको ध्यान से समझ लीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकली मुझे इसमें इक्वल टू साइन नहीं लेना चाहिए? मैथमेटिकली तो इक्वल टू आएगा, बट प्रैक्टिकल लाइफ को अगर देखा जाए तो इक्वल टू नहीं लेना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, that's at infinity now. साइन थीटा 1 तब हो रहा है जब थीटा 90 डिग्री है। क्या थीटा 90 डिग्री हो सकता है प्रैक्टिकली? नहीं सर। आपकी स्क्रीन किसी डिस्टेंस पर रखी हुई है, थीटा 90 कभी भी नहीं होगा प्रैक्टिकली। 90 होने के लिए इस पॉइंट को इस लाइन पे आना पड़ेगा, यहां पर आना पड़ेगा। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। यस और नो? Yes, sir. दैट इज व्हाई हमने इक्वल टू साइन हटा दिया। यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो सकती है? एन की वैल्यू कितनी हो सकती है? Less than d by lambda. लेस देन डी बाई लैम्डा। तो अब यहां से समझो, आप फटाफट देखो एग्जांपल के तौर पे। मान लो अगर आपको डी दे रखा है 3.3 लैम्डा, फॉर एग्जांपल डी की वैल्यू दे रखी है 3.3 लैम्डा, ये डी आपको 3.3 लैम्डा दे रखा है। अब मुझे बताओ कितने मैक्सिमास बनेंगे? दो चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी कि पहले तो बताइए हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, दूसरा टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा। हाईएस्ट ऑर्डर कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट ऑर्डर के लिए अपने को क्या पता है? डी शुड बी लेस देन एन बाई, सॉरी उल्टा लिख दिया, N should be less than d by एन शुड बी लेस देन डी बाई लैम्डा। तो यहां से क्या मिल रहा है? 3. एन शुड बी लेस देन 3.3 लैम्डा बाई 3, यानी कि एन शुड बी लेस देन 3.3। 3.3 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है? 3. क्योंकि एन को इंटीजर भी होना है, यानी कि सबसे हाईएस्ट मैक्सिमा कौन सा मिलेगा? 3rd. 3. थर्ड मिलेगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास? 4. 7. 7। हाँ, आई होप यू अंडरस्टैंड 7 कैसे। 3 Center. ऊपर 3 नीचे हाँ, और एक yes. सेंटर वाला। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. टोटल मैक्सिमा स्क्रीन पे कैसे मिलेंगे? 7। बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? Yes, sir. इसी चीज को समझने के लिए एक दूसरा तरीका भी मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये वाला एग्जांपल देख लो। डी कितना है? डी 3.3 lakh. अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, ये आपको और बेटर क्लैरिटी देगा। मान लीजिए ये आपका वाईडीएससी अपैरेटस है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। पिछले लेक्चर में आप सबने पढ़ा था सेंट्रल मैक्सिमा पे डेल्टा एक्स कितना होता है बेटा? 0. जहां फर्स्ट मैक्सिमा होगा वहां डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? Lambda. लैम्डा। सेकंड वाले पे कितना होना चाहिए? 2 lambda. 2 लैम्डा। थर्ड वाले पे कितना होना चाहिए? 3 lambda. 3 लैम्डा। डेल्टा एक्स एन लैम्डा होता है ना, बोलो हाँ या ना। और फोर्थ वाले पे कितना होना चाहिए? फोर्थ वाले पे 4 lambda. 4 लैम्डा। अब इधर देखो, जो हमने यहाँ फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है एन लेस देन डी बाय लैम्डा से, वो ये बता रहा है कि हाईएस्ट मैक्सिमा थर्ड मैक्सिमा बनेगा। मतलब ये जो फोर्थ वाला मैक्सिमा है ये फॉर्म नहीं होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ। बोलो यस और नो? Yes, sir. क्यों नहीं फॉर्म होगा, इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करो। इधर देखो बेटा, ये S1 है, ये S2 है, ये डिस्टेंस D है। अगर मैं फोर्थ लैम्डा की बात करूं जहां पर डेल्टा एक्स को 4 लैम्डा होना चाहिए, तो जो वेव यहां से जा रही है, जो वेव यहां से जा रही है और जो वेव यहां से जा रही है, अगर आपको याद हो तो इनके बीच का डेल्टा एक्स कैसे निकालते थे? इस पे आप परपेंडिकुलर गिराते थे और इसको डेल्टा एक्स बोल देते थे। यस और नो? हाँ सर। नाउ सी हियर, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल व्हिच यू कैन सी, और इस पॉइंट पे अगर मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है तो ये डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? 4 लैम्डा। यस और नो? Yes, sir. हाँ सर। हाउ मच
हाउ मच इज दिस d given to you in the question? 3.3. टेल मी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये हाइपोटेनस है, क्या बेस हाइपोटेनस से बड़ा हो सकता है? No. नहीं सर. भाई हाइपोटेनस इज 3.3 लैम्डा और ये तुम कह रहे हो 4 लैम्डा, क्या ये साइड कभी भी 4 लैम्डा हो सकती है? नहीं सर. ये साइड कभी भी 4 लैम्डा नहीं हो सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड मैथमेटिकली कि सर जो ये वाली साइड है विच इज योर डेल्टा एक्स, इसको d से छोटा ही रहना पड़ेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। तो आपको यहां से दिखता है कि सर डेल्टा एक्स को d से छोटा ही रहना पड़ेगा और d की वैल्यू दे रखी है 3.3 लैम्डा। तो मैं यहां से भी डायरेक्टली सोच सकता था कि डेल्टा एक्स 3.3 लैम्डा से छोटा होना चाहिए। तो 3.3 लैम्डा से छोटा कहां तक जा सकती है वैल्यू इसकी? डेल्टा एक्स की वैल्यू कहां तक जा सकती है बेटा बताओ? 3 तक. 3 लैम्डा तक। 3 लैम्डा मतलब कौन सा मैक्सिमा? थर्ड मैक्सिमम। थर्ड मैक्सिमा। तो 3 मैक्सिमा ऊपर, 3 मैक्सिमा नीचे, टोटल मैक्सिमा कितने बनेंगे? 7। कोई दिक्कत वाली बात है? नो सर। ओके नाउ मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, मुझे एक चीज बताइए यहाँ पे, और ये चीज मैं ना थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूं, आपको ध्यान से सुन लीजिएगा। डी 4 लैम्डा है, डी कितना है? 4 लैम्डा. सोच के बताओ कितने मैक्सिमा बनेंगे? 7. 7। वाई 7? Because equality is not allowed. n लेस देन डी बाई लैम्डा। अगेन आई एम राइटिंग उल्टा, नहीं सही लिखा था ना मैंने, n लेस देन डी बाई लैम्डा। तो n लेस देन डी बाई लैम्डा मतलब 4। तो क्या 4 को काउंट करोगे क्या? नहीं 4 को काउंट नहीं करोगे, यानी कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो फोर्थ मैक्सिमा कहीं आपको समझ में आता है ना, फोर्थ तब काउंट होता है जब यहाँ इक्वालिटी होती है। इक्वालिटी मतलब थीटा 90 डिग्री होता है, यानी कि ये कहीं इंफिनिटी पे जाके बन रहा होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? यस जो कि हमें फाइनाइट स्क्रीन पे विजिबल नहीं होने वाला है। तो जो विजिबल मैक्सिमाज होंगे वो 7 ही होंगे यहाँ पर। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर. अब मैं एक चीज बता देता हूँ बेटा, कई टेक्स्ट बुक्स अगर आप देखोगे तो कई टेक्स्ट बुक्स में इसका आंसर आपको 9 भी लिखा हुआ मिलेगा। 9 क्यों लिखा हुआ मिलेगा? क्योंकि उन्होंने वो इनफाइनाइट वाले मैक्सिमा को भी क्या कर लिया है? काउंट कर लिया है। तो रिमेंबर दिस, क्योंकि जेई मेंस वालों को कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो क्वेश्चन को लॉजिक चेक नहीं करते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया और क्वेश्चन में ऑप्शन 7 है तो आप क्या टिक करके आओगे? 7. लेकिन अगर 7 ऑप्शन में है ही नहीं तो क्या टिक करके आओगे? 9. 9 टिक करके आओगे। वहां लड़ने मत लग जाना कि सर 7 आंसर था, 7 तो ऑप्शन में नहीं था। वो फिर उन्होंने इनफाइनाइट वाला भी काउंट कर लिया होगा, तो आप 9 आंसर लगा के आओगे। समझ आ गई बात? सर हाँ बोलो। 7 9 दोनों होगा तो? क्या कह रहे हो? सर 7 और 9 दोनों ऑप्शन जो होगा। 7 ओके राइट, यू विल ऑलवेज टिक 7। इज दैट क्लियर? यस ओके नाउ सिमिलरली टेल मी, फटाफट खुद से बताइए, हाउ विल यू फाइंड आउट हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मिनिमा? मैक्सिमम माइनस। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मिनिमा कैसे निकालेंगे? हमारा जो डेल्टा एक्स होता है वो होता है डी साइन थीटा, और मिनिमा के लिए ये होना चाहिए 2n-1 लैम्डा बाई 2। एनी प्रॉब्लम? No. यहां से साइन थीटा मुझे मिल जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2d, और अगेन इस पे मैं कंडीशन लगा दूंगा दैट दिस शुड बी लेस देन 1। इक्वल टू साइन क्यों नहीं लिया है? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस। यहां से मुझे मिल जाएगा 2n-1 शुड बी लेस देन 2d बाई लैम्डा, और आई कैन से दैट 2n शुड बी लेस देन 2d by lambda plus 1, और n should be less than d by lambda plus half। ये हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मिनिमा हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको d फिर से 3.3 लैम्डा दे रखा है, तो अगर d 3.3 लैम्डा दे रखा है तो कंडीशन हो गई n should be less than d by lambda plus half। इसमें d की जगह अगर आप 3.3 लैम्डा पुट कर देंगे तो ये शायद 3.8 आ जाएगा। यस और नो? यस सर। Tell me, highest order of minima? 3.3 Which is the last minima that you will be seeing? Third minima. Can you tell me what is the total number of minimas? 6 यहाँ पर सिर्फ 6 होगा क्योंकि सेंट्रल मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता है। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। प्रीटी सिंपल। ये केस समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? ठीक, बहुत अच्छा। आगे देखो।
जेई में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट, बहुत बार पूछा गया है, YDAC विद इंसर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट स्लैब। transparent slab. Now please try to understand this. आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स पढ़ी हुई है और ऑप्टिकल पाथ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, वो याद है आपको इतना? हाँ सर। ओके, ये बता दो बस मुझे, सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? सेंट्रल मैक्सिमा कौन सा पॉइंट होता है? If you use white light, then मैं सिर्फ ऐसे बोल दूं, क्या सेंट्रल मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जहां डेल्टा एक्स 0 है? यस ठीक है, इधर देखो, ये मेरा स्टैंडर्ड YDAC apparatus जो अभी तक मैं लेके आ रहा था, ठीक है? ये S1, ये S2, ये रहा पॉइंट P, कोई भी जनरल पॉइंट। दो चीजें मुझे बता दीजिए, डेल्टा एक्स क्या लिख सकते हैं हम? अभी जो हम डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, क्या वो S2P माइनस S1P है? यस। यस सर। Also, if I say this angle to be theta, is this equal to d sin theta? yeah, And under approximations, this can also be written as d tan theta, which is dy by capital D. इतना हमने पढ़ा हुआ है, ये हमारे स्टैंडर्ड अपरेटस में होता है। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। ठीक है। Where is the central maxima? and that Delta y x equal to 0. equal to This 0. is the central maxima. Why this is the central maxima? Because here delta x is equal to 0. because it is pretty much evident कि जो वेव यहां से आएगी और जो वेव यहां से आएगी, दोनों का पाथ बराबर होगा, पाथ डिफरेंस यहां पर 0 आ जाएगा। सो फार सो गुड। यस। अब देखो हमने क्या किया है, आपसे पेपर में ये पूछा जाएगा कि भैया हमने क्या किया, हमने इन दोनों स्लिट्स में से एक स्लिट के आगे, चलो मैं S1 के आगे ले लेता हूं, एक ट्रांसपेरेंट स्लैब लगा दिया जिसकी थिकनेस है T और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। और इसको लगाने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि अगर यहां पे मैं एक स्लैब इंसर्ट कर दूं तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द YDAC पैटर्न। जो स्टैंडर्ड पैटर्न मुझे दिख रहा था उसमें मुझे क्या चेंजेस मिलेंगे। तो इसको समझने के लिए देखो, पहला काम क्या करोगे, वही जनरल पॉइंट P उठाओ, वही जनरल पॉइंट P उठाओ। जो वेव S2 से जा रही है यहां तक, इसका पाथ अभी भी कितना है? Same as before, S2. पहले भी कितना था? S2P. लेकिन जो वेव S1 से यहां तक पहुंचेगी उसका पाथ चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? जो वेव S1 से यहां तक जा रही थी उसका पाथ S1P था एयर में, यस और नो? Yes. हाँ सर। यूज योर ब्रेन एंड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ। जो वेव S1 से यहां तक जाएगी उसका पाथ क्या होगा? उसका पाथ देखो क्या होगा, हम तो एयर में पाथ लिखेंगे, सिखाया था ना पिछले लेक्चर में। तो म्यू से मल्टीप्लाई करना तो पड़ेगा इधर देखो, इस वाली वेव ने एयर में कितनी लेंथ चली है? सर। D माइनस टी। इसने एयर में लेंथ चली है S1P माइनस T। यस यस। भाई, ये वाला T अगर मैं हटा दूं तो ये दूरी प्लस ये दूरी, मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस इसने पूरा एयर में चला है, तो ये तो इसका पाथ हो गया एयर में। और ये जो डिस्टेंस T है ये इसने म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चला है, तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इसने अगर T चला है तो वो एयर में म्यू T के इक्विवेलेंट है कि नहीं है? हाँ सर। So, but concept wouldn't there be lateral displacement? हाँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दो चीजें समझिए। पहली चीज तो आपके दिमाग में क्या डाउट आता है कि सर इस वेव ने इसमें T थोड़ी चला है, ये तो यहां से कुछ एंगल बन रहा होगा, तो इसने तो T से कुछ ज्यादा डिस्टेंस चली है, लेट अस से T, तो आपको तो यहाँ म्यू T प्राइम लिखना चाहिए था। बोलो हाँ या ना? Yeah. यस। ये एंगल बहुत छोटा मान के चल रहे हैं हम, पहली चीज, फर्स्ट अजम्पशन। क्योंकि आप एक चीज बताओ, एंगल बहुत छोटा क्यों? ये डिस्टेंस ऑलरेडी बहुत छोटी है ना यार, Yeah. ये डिस्टेंस ऑलरेडी बहुत क्या है, So, तो स्लैब बिल्कुल बगल में प्लेस करा था, तो ये एंगल बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल मान रहे हैं। दूसरी चीज, इसके अंदर सर लैटरल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो आपने लैटरल डिस्प्लेसमेंट अगर रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है तो वो थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यस और नो? yeah. अगर मैं इसकी थिकनेस स्लैब की बहुत छोटी मान लूं, लेट्स से ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर्स और माइक्रोमीटर्स, तो लैटरल शिफ्ट बहुत छोटी होगी कि नहीं होगी? Yes. यस सर। दैट कैन बी इग्नोर्ड एज वेल। इज दैट क्लियर? Okay. राइट। सो नाउ
बिफोर आई मूव फर्दर प्लीज टेल मी, क्या आपको ये बात समझ में आई कि ये पाथ कैसे लिखा मैंने? Yes, sir. ये पाथ कैसे लिखा? तो वो फिर से एक्सप्लेन करो। S1P माइनस टी तो चला उसने एयर में, और ये जो टी चला ये इस मीडियम में चला, तो मीडियम में चला गया टी, वैक्यूम के म्यू टी के इक्विवेलेंट होता है, वो मैंने उसमें ऐड कर दिया। सो फार सो गुड। यस। तो बताओ इसका पाथ कितना हो गया? व्हाट इज द न्यू पाथ नाउ? S1P प्लस -1T। म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट जिसे आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठाओगे। जब भी हम किसी स्लिट के आगे एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो स्लैब वहां से आने वाली रे का पाथ म्यू माइनस 1 इंटू टी से बढ़ा देता है, उसके पाथ को म्यू माइनस 1 इंटू टी से इंक्रीज कर देता है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. अब मैं देखना चाहता हूं आप कितने अच्छे से सुन रहे हैं। आप बताइए मुझे, क्या सेंट्रल मैक्सिमा अभी भी यहां पर है? क्या सेंट्रल मैक्सिमा अभी भी नहीं। यहाँ पर है? No, नहीं सर, क्यों नहीं है नहीं। यहाँ पर? तो क्योंकि फेज डिफरेंस आ जाएगा म्यूटी की वजह से। क्या यहाँ पर डेल्टा एक्स अभी भी 0 है? no. नहीं, नो सर। नो सर, नहीं है 0। क्यों? क्योंकि बेटा यहां से जो वेव आएगी उसका पाथ होगा S2O, यहां से जो वेव आएगी उसमें S1 होगा, या S1O में ये एडेड होगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। ऐड होगा। एडेड होगा। तो S2 और S1 हो, तो जैसे मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, मैं तुम्हें लिख के दिखा देता हूं ताकि तुम्हारा फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाए। मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं डेल्टा एक्स लिखने की कोशिश करूं तो बताओ यहां से जो वेव आ रही है इसका पाथ कितना है? S2O, S2O माइनस जो ऊपर से आ रही है उसका पाथ कितना होगा? S1O माइनस 1O प्लस म्यू माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 1 Yes, यस और नो? yes, यस सर। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड सर? इसमें से S2 और S1O बराबर है ज्योमेट्रिकली, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट कुछ एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? यस हाँ, सर। दैट मींस यहां पर डेल्टा एक्स 0, नहीं दैट मींस अब ये सेंट्रल मैक्सिमा है कि नहीं है? नहीं नहीं है तो सोच के बताओ कहां गया सेंट्रल मैक्सिमा? कहां होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। सर, ऊपर सेंट्रल मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो गया होगा कि नीचे शिफ्ट हो गया होगा? इतना सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। सर ऊपर। आप समझिए इस बात, ध्यान से सुनिएगा। ये चीज फिजिकली फील करने वाली होती है, फिर मैं आपको इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी दूंगा कि सेंट्रल मैक्सिमा किधर गया। एक बात बताओ बेटा, ध्यान सुनो, जब तुमने यहां स्लैब इंट्रोड्यूस किया तो इसका पाथ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हाँ सर, तो उसको नीचे तक जाना पड़ेगा ना, तो इसका पाथ सेंट्रल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर, बढ़ Yes. गया। आप मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सेंट्रल मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जहां पर डेल्टा एक्स 0 होता है? हाँ सर, डेल्टा एक्स 0 होने का मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि सेंट्रल मैक्सिमा वो पॉइंट है जहां पर दोनों का पाथ बराबर है? यस तो इस स्लैब से इसका पाथ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? यस हाँ सर। बढ़ तो गया। कॉम्पनसेट करने के लिए क्या मुझे इसका पाथ बढ़ाना पड़ेगा? हाँ सर। हाँ इसका सर, पाथ कैसे बढ़ाओगे? इस पॉइंट को नीचे लाके कि पॉइंट को ऊपर ले जाके? ऊपर ले जाके। इसको ऊपर लेके जाओगे, इसका पाथ बढ़ता चला जाएगा कि नहीं बढ़ता चला जाएगा? यस सर। तो ऊपर मुझे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जब इसका इंक्रीज्ड पाथ इसको काउंटर कर लेगा और दोनों का पाथ बैलेंस आउट होकर डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। हाँ सर। That means where will the central maxima go? Upward. अपवर्ड, यानी कि पूरा का पूरा पैटर्न किधर शिफ्ट हो गया? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। द पैटर्न विल शिफ्ट अपवर्ड्स। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने आ गया। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जिस भी स्लिट के सामने आप स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे उधर से पाथ इंक्रीज हो जाएगा बाय एन अमाउंट म्यू माइनस 1 इंटू टी। दूसरा रिजल्ट, जिस भी स्लिट के सामने आप स्लैब लगाओगे पैटर्न उसी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर तुमने स्लैब यहां लगाया है पैटर्न इस तरफ चला जाएगा, यहां स्लैब लगा दोगे S2 के आगे पैटर्न नीचे आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? yes, sir. सर। अब तीसरी चीज कि सर कितना शिफ्ट हो जाएगा, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ शिफ्ट, मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा यहां पाया जाता था अब वो कितना ऊपर चला जाएगा, वो निकालने के लिए हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ यूज करेंगे। और उस मैथमेटिकल प्रूफ से भी मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर ही जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. चलो इधर देखो, उसके लिए मैं काम करता हूं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं और मैं अब आपसे पूछता हूं कि एक बार बताइए, जब आपने स्टैंडर्ड केस में यहां पे पॉइंट P लिया था तो इसका डेल्टा एक्स कितना था? S2P माइनस S1P था कि नहीं था? यस सर। हाँ, इट वाज इक्वल टू हाउ मच? ये S2P माइनस S1P किसके बराबर आ गया था? dy/dt। अब बताओ मुझे इस पार्ट का नया डेल्टा एक्स कितना है? व्हाट इज द न्यू डेल्टा एक्स? मैं लिख रहा हूं आपके सामने, आप बताना एग्री करते हो कि नहीं।
इस पॉइंट का नया डेल्टा एक्स है S2P नीचे वाली वेव का पाथ माइनस S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी. डू यू अग्री और नॉट? यस सर. सर तो ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? क्या dy मैं इसको by S2P माइनस S1P माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी लिख सकता हूं? हाँ सर. बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? नहीं सर. डू यू अंडरस्टैंड कि इसमें सर जो ये वाला पार्ट है ये हमारा ओरिजिनल डेल्टा एक्स है यस जो सर. विदाउट, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? बोलिए. dy by d. dy बाई डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी. क्या ये मेरा नया डेल्टा एक्स आया? बोलो हाँ कि ना. कोई दिक्कत? No, sir. अब एक बात बताओ मुझे, हाउ विल यू फाइंड आउट सेंट्रल मैक्सिमा? Put delta x डेल्टा equal एक्स to 0 हो 0. जाएगा. हाउ विल यू फाइंड आउट सेंट्रल मैक्सिमा? कॉमन सेंस की बात है कि सर सेंट्रल मैक्सिमा वो वाला पॉइंट होगा जहां पर जो हमारा नया डेल्टा एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के. तो दिस विल गिव मी dy बाई डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी शुड बी 0 और y इज इक्वल टू डी बाई डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी. क्या आपको समझ में आ रहा है? दिस y यानी कि दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा. यस और नो? ये y इज द न्यू पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा. यस और नो? Yes, Yes, sir. ये पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव आया है? positive. पॉजिटिव कि सेंट्रल मैक्सिमा y पॉजिटिव मतलब सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर पाया जा रहा है कि नीचे पाया जा रहा है? Super. ऊपर. दैट मींस पैटर्न किधर शिफ्ट हुआ है? ऊपर. ऊपर की तरफ. दैट मींस दिस इज द अमाउंट ऑफ शिफ्ट एंड इन दिस डायरेक्शन किधर शिफ्ट हुआ है? Upwards. अपवर्ड्स. आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. पक्की बात है? यस सर. हाँ sir. अब मेरे को एक चीज बताओ, ध्यान सुनना. मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज समझाने की कोशिश करता हूं जो तुम्हें और इजी कर देगी. अगर तुम्हें वो समझ में आ जाए तो तुम्हारे लिए चीजें प्रिटी इजियर हो जाएंगी, वरना ये तो स्टैंडर्ड मैथमेटिकल प्रूफ है ही. देखो मैं कैसे कह सकता हूं कि पैटर्न शिफ्ट हुआ है, इसको समझने का एक दूसरा तरीका भी है. एक बात बताइए, y का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है Yeah. डी बाई डी ऑफ Delta. डेल्टा एक्स. जब तक आपने कोई स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं किया था तब तक आपका डेल्टा एक्स ये था. जब तक आपने कोई स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं किया था दिस वाज डेल्टा एक्स ओरिजिनल. बोलो हाँ या ना? हाँ सर. स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या हुआ? सर शिफ्ट हो गया ऊपर. आफ्टर इंट्रोडक्शन, आई होप ये पॉइंट समझ जाओगे. आफ्टर इंट्रोडक्शन जो नया डेल्टा एक्स है, डू यू अंडरस्टैंड दैट इज डेल्टा एक्स ओरिजिनल प्लस सम एक्स्ट्रा डेल्टा एक्स. यस सर. Yes, sir. एंड हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड कि सर जो एक्स्ट्रा डेल्टा एक्स है दिस इज म्यू माइनस 1 इंटू टी. Yes. यस सर. अरे ओरिजिनल जो भी पार्ट डिफरेंस था, देखो जो भी ओरिजिनल पार्ट डिफरेंस था उस ओरिजिनल पार्ट डिफरेंस में पहले पार्ट डिफरेंस क्या था? S2P माइनस S1P. इसका पाथ अभी भी S2P है, इसका पाथ S1P में ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो यही एक्स्ट्रा डेल्टा एक्स है कि नहीं है? यस सर. तो इफ दिस इज एक्स्ट्रा डेल्टा एक्स तो अब बताओ y क्या आएगा? अब नया y क्या आएगा? d बाई डी ऑफ डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स. नाउ सी हियर, d बाई डी ऑफ दिस न्यू डेल्टा एक्स, क्या मैं इसे डेल्टा एक्स ओरिजिनल प्लस डेल्टा एक्स एक्स्ट्रा लिख सकता हूं कि नहीं? यस सर. यस सर. अब देखो इसको, जब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो ये हो जाएगा d बाई डी ऑफ डेल्टा एक्स ओरिजिनल प्लस d बाई डी ऑफ डेल्टा एक्स एक्स्ट्रा. मैं लास्ट पॉइंट बोलने जा रहा हूं, आई होप ये समझ जाओगे. ये y न्यू है. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड सर ये ओरिजिनल y था, स्टैंडर्ड y, Yes. यस सर. और स्टैंडर्ड y में ये अमाउंट ऐड हो गया है, तो ये स्टैंडर्ड अमाउंट में जो अमाउंट ऐड हो गया क्या वही शिफ्ट है कि नहीं है? Yes. हाँ सर. बेटा y की किसी भी पॉइंट का जो y पोजीशन थी ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी y, उसमें ये पार्ट ऐड हो गया, तो इतनी अमाउंट से उसकी पोजीशन शिफ्ट हो गई है कि नहीं हो गई है? Yes. हाँ यानी कि शिफ्ट निकालने का मेरे पास सीधे सीधे फॉर्मूला आ गया. शिफ्ट निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या आ गया? बोलो. y न्यू माइनस 1 Delta extra.
d by d Delta of y is equal to d by d of delta x. डेल्टा एक्स एक्स्ट्रा, और आप देख सकते हो डेल्टा एक्स एक्स्ट्रा कितना है, म्यू माइनस 1 इंटू टी। देखो वही फॉर्मूला आ रहा है जो आपने यहाँ से डिराइव किया। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. डिड यू गेट इट और नॉट? Yes, sir. So इतने अमाउंट से पैटर्न क्या कर जाएगा, बोलो? शिफ्ट कर जाएगा। किधर शिफ्ट करेगा? Upward. अपवर्ड्स। तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से सुनिएगा। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जिस तरफ भी आप स्लैब इंट्रोड्यूस कर देंगे उस तरफ की लाइट का पाथ बढ़ जाएगा। कितने अमाउंट से बढ़ जाएगा? U minus 1. u minus 1 म्यू into माइनस 1 इंटू U minus टी, 1 times T. पाथ में एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस क्रिएट करेगा वो म्यू माइनस 1 इंटू टी का। जिस तरफ भी मैं स्लैब लगाऊंगा पैटर्न शिफ्ट उसी तरफ हो जाएगा। ये बात भी समझ में आती है? हाँ सर। Yes, sir. अरे यार मैंने अगर स्लैब यहाँ लगाया है, हाँ ऊपर सर, समझा समझा। पैटर्न ऊपर ही जाएगा Yes, क्योंकि इसका yes. पाथ हमने बढ़ाया तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। और तीसरी चीज, कितनी शिफ्ट होगी, डी बाई डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी, जिसको याद करने की जगह आई वुड सजेस्ट कि आप ये याद रखो तो ज्यादा बेटर है। कितना शिफ्ट है, डी बाई डी इंटू डेल्टा एक्स extra. एक्स्ट्रा। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आया है वाई की ओरिजिनल पोजीशन में उतना पार्ट ऐड हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? So and for Yes, sir. maximas and minimas, we put delta x nu is equal to n lambda into n minus 1. परफेक्ट परफेक्ट। नाउ अब मेरे को एक बात बताओ, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग जस्ट टेल मी वन थिंग, इन दिस होल सिनेरियो नई फ्रिंज विड्थ क्या होगी? आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस व्हाट विल बी द न्यू फ्रिंज विड्थ? Same as before. सेम रहेगी। Yeah. सब इक्वली शिफ्ट एग्जैक्टली बेटा, जो पैटर्न पहले ऐसा बन रहा था वो पूरा पूरा पैटर्न बस ऐसे ऊपर शिफ्ट हो गया है, लेकिन फ्रिंज की विड्थ पे कोई आंसर नहीं आया। नहीं ये समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब पूरा पूरा पैटर्न ऐसे करके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा या नीचे शिफ्ट हो जाएगा, बट जो एक पट्टी की चौड़ाई है, जो विड्थ है, दैट विल रिमेन सेम। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। कोई डाउट? Hmm. तो नाउ टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन श्रिंक एंड शिफ्ट? Yes. Yes, sir. जब हमने लास्ट टाइम इसे एक apparatus उसमें मीडियम में डुबा दिया था तब पैटर्न शिफ्ट नहीं हुआ था, तब पैटर्न क्या कर गया था? Shrink हुआ। श्रिंक कर गया था। यहाँ पैटर्न श्रिंक नहीं कर रहा है, पैटर्न सिर्फ उठ के ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है? Yes. Sir. एनी डाउट्स? नो सर। ठीक है, अगर तुम्हें डाउट नहीं है तो तुम मेरे सवाल का जवाब दे दोगे। देखो बेटा, IIT जेईई में इससे गंदा ना आज तक आया है ना आएगा। जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, मुझे समझ में आ जाएगा तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इधर देखो भैया, दिस इज S1, दिस इज S2। I introduced a slab here of thickness T1, refractive index mu1. I introduced a slab here as well of thickness T2, refractive index mu2. मैंने दोनों के आगे एक एक स्लैब लगा दिया और मैंने कहा केस नंबर 1, mu1 minus 1 into T1 is equal to mu2 minus 1 into T2. How many of you understand there will be no shift in the pattern? Yes. यस सर। तो Delta x Yes. extra is 0. जितना पाथ इसका बड़ा है उतना ही इसका भी बढ़ गया है। समझ आ रही है बात? हाँ सर। Yes, sir. यस कोई दिन नहीं होगा, रिजल्ट आ जाएगा नो शिफ्ट। केस नंबर 2, दूसरा केस क्या हो सकता है यार? mu1 minus T1 greater than mu2 minus 1 into T2. Just tell me किधर शिफ्टिंग होगी? Shift up. ऊपर शिफ्ट होगा। इसका पाथ ज्यादा बढ़ गया है, इसका कम बढ़ा है, तो इसका और बढ़ाना है तो ऊपर ले जाओगे तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। और क्या उस शिफ्ट का अमाउंट निकाल सकते हो? तुम डायरेक्टली लिख सकते हो शिफ्ट का अमाउंट। Yeah, different. Yes, sir. The difference I hope you understand that that would be d by d of mu1 minus 1 into T1 minus mu2 minus 1 into T2. Agreed? Yeah. Yes, sir. Because this is your delta x extra. Got it or not? Yes. Yes, sir. यस सर। इसका पाथ बड़ा mu1 minus 1 into T1 से, इसका पाथ बड़ा mu2 minus 1 into T2 से, तो एक्स्ट्रा कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ? mu1 minus 1 into T1 minus mu2 minus 1 हाँ, into sir. T2. Yes. And what is the third case possible? mu2 Less than होगा। लिखूं क्या मैं? नहीं सर। This is the first line. तो शिफ्ट डाउनवर्ड्स हो जाएगा। लिख दे रहा हूँ भैया मैं, नहीं तो तुम कहोगे सर लिखा नहीं आपने। किधर चला जाएगा पैटर्न? Down. Downward. और कितना शिफ्ट होगा? This. ये इंटरचेंज कर लोगे ना इतना काम खुद से यार? Yeah. Yes.
डिड यू गेट द कॉन्सेप्ट? Yes. Yes, sir. शिफ्टिंग का फंडा समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल भी कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. ठीक है, चल नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एडवांस केस क्या आता है? नेक्स्ट एडवांस केस आता है YDSE विद ऑब्लिक इंसिडेंस। और इसका जो कंसेप्ट है ना, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो आई वुड वांट कि आप इसे खुद से कैच करिए। ये आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं क्योंकि आई होप शायद कहीं भूल ना गए हो। पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो हम ओरिजिनल सोर्स होता है जिससे मैं S1 S2 क्रिएट करता हूं, उस सोर्स को हम यहां प्लेस करते हैं सिमेट्रिकली, यस और नो? Yes. Yes, sir. ताकि इससे पहले इनके बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस ना हो, जो भी पाथ डिफरेंस है वो इसके बाद क्रिएट हो। डू यू रिमेंबर दैट? Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन ये है कि भैया एक YDSE अपैरेटस है जिसमें लाइट इंफिनिटी से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है तो पैरेलल आएगी, और ऑब्लिकली आ रही है। ऑब्लिकली बोले तो एट अ सर्टेन Angle. एंगल, एंड दैट एंगल इज गिवन टू यू एज थीटा नॉट। लाइट ऐसे आके इंसिडेंट हो रही है, ऑब्वियसली फिर आगे जाएगी, यहाँ स्क्रीन पर पैटर्न बनेगा, वो सारी चीजें हमको पता ही है। दिस डिस्टेंस इज कैपिटल D एंड दिस डिस्टेंस इज स्मॉल d। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे होने जा रहा है वो सोच के बताइएगा, क्या यहां सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा? No. Will I have a central maxima here? No, I don't think so. You don't think so? You are sure about it? No, it's not there. It's not. Okay, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। एक बात बताओ बच्चों, चलो एक बात बताओ, इसके बाद जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होता था वो d sin थीटा होता था, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? Yeah. बट इन दिस केस इससे पहले इनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस है क्या? Little bit now. अरे है ना भाई। Yeah. इससे पहले अगर तुम देखो तो S2 से इस पे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करोगे तो इतना पाथ इसका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है? Yes. How much is this? How much is this? D sin theta naught. Because this angle will also be theta naught. I hope this much you can see. Any problem? No, sir. तो आप दिमाग लगाइए, इसका पाथ ऑलरेडी d sin थीटा नॉट बढ़ा हुआ है, तो क्या इस पॉइंट पर डेल्टा x 0 होगा? No. क्योंकि इसके बाद जो वेव यहां से आएगी और जो वेव यहां से आएगी, तो यहां से यहां तक का पाथ और यहां से यहां तक का पाथ, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन इसका पाथ ऑलरेडी इतना बड़ा हुआ है कि नहीं बड़ा हुआ है? तो व्हाट विल बी द डेल्टा एक्स एट दिस पॉइंट? टेल मी। D sin theta. sin theta naught. Will this be your central maxima? No. No. Where will the central maxima shift in this case? Upwards. D sin theta से. देखो समझो, मुझे कुल मिला के डेल्टा एक्स 0 करना है, मुझे सेंट्रल मैक्सिमा पे कुल मिला के डेल्टा एक्स 0 करना है, तो बताओ ऑलरेडी किसका पाथ बढ़ा हुआ है पहले से? S1 का। इसका बढ़ाना पड़ेगा कॉम्पनसेट करने के लिए S2 का। तो अगर S2 का पाथ मुझे बढ़ाना है तो पॉइंट किधर जाना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए। नहीं आई बात समझ में? Yes, sir. Hi, sir. किधर चला जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा? ऊपर. ऊपर। कोई मुझे डायरेक्टली बता सकता है कितने अमाउंट से शिफ्ट होगा? अब तो मैंने सिखा दिया। D sin theta naught. जो शिफ्ट आएगी वो आएगी अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, और वो शिफ्ट निकालने का फॉर्मूला होता है d/d ऑफ डेल्टा एक्स एक्स्ट्रा। कितना है डेल्टा एक्स एक्स्ट्रा? D sin theta naught. d sin थीटा नॉट, यानी कि दिस विल बी, इतने अमाउंट से आपका पैटर्न ऊपर की तरफ क्या कर जाएगा बेटा? शिफ्ट कर जाएगा। ऊपर ही क्यों शिफ्ट हुआ है समझ में आ गया? खुद से फील आने लगी इस बात की? हाँ sir. इसका पाथ बढ़ा हुआ है, आपको टोटल डेल्टा एक्स 0 करना है, पाथ बराबर करने हैं, तो आपको इसका पाथ बढ़ाना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक? हाँ sir. तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लूं, चलो बताओ। अगर इससे तुमने आंसर कर दिया तो मुझे ये बात की क्लैरिटी हो जाएगी कि इधर देखो, ऐसा क्वेश्चन ऐसा आया भैया, किसी का माइक खुला हुआ है, किसी का तो भी माइक चालू है। कौन है ये?
कौन है कौन है कौन है? दिशा माइक ऑफ रखो। चलो इधर देखो, मान लो एक क्वेश्चन मैंने ऐसे बना दिया कि एक वाईडीएसी अपैरेटस है और इसमें ऐसे करके ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा है, कितने एंगल पे, और इसके आगे स्लैब लगा दिया टी थिकनेस का और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि अगर डी साइन थीटा नॉट म्यू -1 इंटू टी के बराबर है तो पैटर्न में कोई शिफ्ट नहीं आएगा? Yes, कैपिटल डी ना delta था, कैपिटल डी। अरे कैपिटल डी क्यों यार, ये डी है। अच्छा सॉरी। अगर ये बराबर है तो कोई शिफ्ट आएगा? नहीं सर, कोई शिफ्ट नहीं है। क्यों नहीं आएगा शिफ्ट? कैन यू एक्सप्लेन दिस? बिकॉज कैंसिल हो जाएगा। d sin theta naught was the increase in the ऊपर का path. ऊपर वाले का पाथ बढ़ा हुआ है Slab compensated D से, और ये इसका पाथ, हाँ ये इसका पाथ बढ़ा देगा कितने अमाउंट से? mu -1 t म्यू -1 इंटू टी से। तो अगर दोनों का ये दोनों बराबर हो गए तो जितना इसका बड़ा उसका इतना बड़ा, नेट पार्ट डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, सेंट्रल मैक्सिमा यहीं का यहीं पाया जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? yes sir नो शिफ्टिंग। अब मान लीजिए आईआईटी जेईई में से एक बार क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने क्वेश्चन ये पूछ लिया भैया, और इसमें कुछ भी नहीं है, एक लाइन का आंसर है। अगर मैं कहूं कि ऐसे ऑब्लिकली इंसिडेंस हो रहा है एंड दिस इज थीटा नॉट, और इसी के आगे स्लैब लगा दिया है, कितने लोगों को समझ में आता है सर पैटर्न डेफिनेटली शिफ्ट होने वाला है? yes sir Yes, sir. हाँ सर किधर? ऊपर। क्यों? पहले से भी इसका पाथ बड़ा था, बाद और बड़ा कर दिया। और बढ़ा दिया इसी का पाथ बढ़ा दिया भैया। तो कितना पाथ बढ़ा हुआ था इसका? d sin theta naught टी साइन थीटा नॉट पहले बढ़ा हुआ था, बाद में कितना बढ़ गया? -1 t तो व्हाट इज द टोटल डेल्टा एक्स एक्स्ट्रा व्हिच इज क्रिएटेड हियर? sin theta naught plus mu naught साइन थीटा नॉट प्लस म्यू -1 इंटू टी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर इस पूरे माल मसाले को मैं डी बाई डी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो शिफ्ट आ जाएगी। समझ आ रही है बात? yes yes sir इधर शिफ्ट हो जाएगा पैटर्न ऊपर ऊपर की तरफ। कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? No sir. पक्का? यस सर। Yes sir. शिफ्टिंग और श्रिंकिंग दोनों में अंतर समझ में आ गया आपको? Yes sir. किसी भी बच्चे को इतना सा भी डाउट है प्लीज मुझसे यहीं पूछ लीजिए। अगर मैं एक के आगे स्लिट लगा दूं, अब देखो मैं मैक्सिमम गंदा क्या कर सकता हूं, मुझे एक बात बताओ, मैं मैक्सिमम गंदा क्या कर सकता हूं? मैं एक स्लिट यहां लगा दूं, एक स्लिट यहां लगा, मतलब एक स्लैब यहां लगा दूं, एक स्लैब यहां लगा दूं, और पीछे से ऑब्लिक इंसिडेंस भी करा दूं। क्या आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? यस सर। फंडा क्लियर तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? Yes. कुल मिला के ये देख लेना, इसका पाथ कितने से बड़ा है, इसका पाथ कितने से बड़ा है, नेट कितना पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ है, डी बाई डी से मल्टीप्लाई कर देना उसको, वो तुम्हारा शिफ्ट आ जाएगा। सो फार सो गुड। yes sir ठीक है, नेक्स्ट देखो भैया, नेक्स्ट एडवांस इलस्ट्रेशन जिसको आप बोलते हैं बिलेट स्प्लिट लेंथ। और जितनी भी चीजें बेटा मैं आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये मेजरली सारी की सारी जेईई एडवांस के लिए हैं। जब आप अपना मॉड्यूल उठा के मॉड्यूल की लास्ट एक्सरसाइज 4 उठाएंगे और प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चंस देखेंगे एडवांस के, तो आपको दिखेगा सब कुछ इसी में से आपको मिलेगा, जो भी एडवांस केसेस आपको पढ़ाए जा रहे हैं। मेंस में सिंपल वही घटिया क्वेश्चन आते हैं कि ये मैक्सिमा की पोजीशन बता दो, मिनिमा की पोजीशन बता दो, उतना तुम कर लोगे, आई एम प्रीटी श्योर। देखो क्या लिखा हुआ है, बिलेट स्प्लिट लेंस। बिलेट साइंटिस्ट का नाम है, स्प्लिट लेंस बता रहा है कि लेंस को स्प्लिट करने जा रहा है, यानी कि यहां से हम एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं। यहां से हम एक नई चीज क्या शुरू करने जा रहे हैं कि रे ऑप्टिक्स आप सबने पढ़ी हुई है, याद है आपको? Yes, sir. राइट। अगर रे ऑप्टिक्स आप सबने पढ़ी हुई है तो लेंस फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ये सब पढ़ा हुआ है। Yeah. yes sir नाउ अंडरस्टैंड, जो नॉर्मल वाईडीएसई अपैरेटस होता है उससे तो स्क्रीन पे पैटर्न बनता ही है, पर हम रे ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करके, मतलब मिरर का इस्तेमाल करके, प्रिज्म्स का इस्तेमाल करके, लेंस का इस्तेमाल करके भी एक ऐसा अरेंजमेंट बना सकते हैं जिससे एग्जैक्टली वाईडीएसई अपैरेटस जैसा पैटर्न बन जाएगा ऑन द स्क्रीन। दैट मींस
रादर देन यूजिंग टू स्लिट्स S1 एंड S2 इन अ कार्डबोर्ड, मैं लेंस की मदद से, मिरर की मदद से एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा सेटअप बनाने जा रहा हूं जिससे कुल मिला के स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल YDAC जैसा पैटर्न मुझे दिखेगा। क्या ये बात समझ में आती है? वो कैसे बनाएंगे वो मैं सिखाऊंगा। जब आप लेंस का यूज करके वो अरेंजमेंट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं बिलेट स्प्लिट लेंस। जब आप प्रिज्म का यूज करके वो अरेंजमेंट बनाते हैं उसे बोलते हैं फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म, जो हम आगे पढ़ाएंगे आपको। जब आप मिरर का यूज करके वो अरेंजमेंट बनाते हैं तो उसे बोलते हैं लॉयड्स मिरर, वो भी हम आगे पढ़ाएंगे। ये तीन अलग अलग साइंटिस्ट है, फ्रेस्नेल, लॉयड और बिलेट। इन तीनों ने YDAC अपैरेटस बनाया था लैबोरेटरी में, बट स्टैंडर्ड और कन्वेंशनल तरीके से नहीं। एक ने लेंस का यूज करके, एक ने प्रिज्म का यूज करके, एक ने मिरर का यूज करके। क्या इतनी बात समझ में आई? यस सर। एनी प्रॉब्लम? जो मैंने बोला ये बात समझ में आती है तुमको? यस सर। Yes. अब सुनो ध्यान से कि क्या है बिलेट स्प्लिट लेंस। देखो भैया, मैं ये मान के चल रहा हूं कि रे ऑप्टिक्स आपने पढ़ी हुई है और आपको याद भी है, पढ़ी हुई है। यस ठीक है, ये एक लेंस है। इस लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर मान लो। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। इस लेंस से 130 सेंटीमीटर दूरी पर हमने एक स्क्रीन प्लेस कर दी। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये जो लेंस है इसको मैंने यहां से कट किया, ऐसे करके यहां से कट लगाया, मतलब स्प्लिट किया ऐसे करके। आपको रे ऑप्टिक्स में पढ़ाया गया होगा, जब आप ऐसे कट करते हैं तो फोकल लेंथ पे कोई चेंज नहीं होता। नहीं होता। पढ़ाया होना इतना। Yes. एंड सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ये क्वेश्चन आपने रे ऑप्टिक्स में किए भी होंगे आई एम श्योर। जब हमने यहां से कट लगाया तो ऊपर वाले पार्ट को बाय अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया। कितना ऊपर शिफ्ट कर दिया? लेट अस से 0.5 मिलीमीटर। और जो नीचे वाला पार्ट कट किया उसको नीचे शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा, यानी कि उसकी एक्सिस ये हो गई अब, और इसको नीचे शिफ्ट कर दिया 0.5 मिलीमीटर। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? नो। ऑल्सो मैंने बोला यहां पर मैंने एक ओपेक ऑब्जेक्ट लगा दिया। दिस इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। क्यों लगाया है ओपेक ऑब्जेक्ट वो भी मैं बता देता हूं। मैंने ओपेक ऑब्जेक्ट इसलिए लगाया है कि इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो यहां से निकल के स्क्रीन तक ना पहुंच जाए। लाइट या तो ऊपर वाले लेंस के थ्रू जाएगी या नीचे वाले लेंस के थ्रू जाएगी, बस। सो फार सो गुड। Yes. यस सर। Yes, sir. आपसे पूछा है स्क्रीन पर जो YDAC पैटर्न बनेगा, मतलब स्क्रीन पर जो पैटर्न बनेगा, जो पैटर्न बनेगा उस पैटर्न की फ्रिंज विड्थ क्या होगी। अब आप सोचोगे सर स्क्रीन पे पैटर्न कैसे बनेगा, ये तो YDAC अपैरेटस है ही नहीं। तो यही अपैरेटस बेसिकली कुछ ऐसा करने जा रहा है जो एग्जैक्टली YDAC को रेप्लिकेट करेगा और यहां पर पैटर्न बनाएगा। वही हमको समझना है। शुरू करें। यस सर। टेल मी हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, 1 और 2? 2। अब ये दो अलग अलग लेंसेज है बेटा, एक ये वाला लेंस एक इमेज फॉर्म करेगा, एक ये वाला लेंस एक इमेज फॉर्म करेगा, मानते हो? यस सर। दोनों की फोकल लेंथ 10-10 सेंटीमीटर है। तो बताओ ये वाला लेंस जो इमेज फॉर्म करेगा, पहले तो मैं लोकेशन निकाल लेता हूं, उसके लिए मैं यूज करूंगा लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v मुझे निकालना है, u हो जाएगा माइनस का 15, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगी 10। यहां से आपको मिलेगा 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15 which is equal to how much? 1/30 1/30। v कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। यानी कि ये लेंस भी 30 सेंटीमीटर आगे और ये लेंस भी 30 सेंटीमीटर आगे इमेज बनाएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये अब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि डू यू अंडरस्टैंड कि जो ऊपर वाला लेंस है इसकी एक्सिस के रिलेटिव इस ऑब्जेक्ट के पास नीचे की तरफ 0.5 mm की हाइट है, यस यस सर। और जो ये वाला लेंस है इसके एक्सिस के रिलेटिव इसके पास 0.5 mm ऊपर की तरफ हाइट है। यस और नो? यस सर। अगर ऑब्जेक्ट में हाइट है तो इमेज में भी हाइट होगी। बोलो बात समझ में आती है?
हाँ सर। वो निकालने के लिए आपको ये सिखाया जाता है लेंस के लिए HI/HO इक्वल टू V by U। यस, Yeah. Yes. तो इस वाले लेंस पे लगा रहा हूँ, ऊपर वाले लेंस पे। हाइट ऑफ इमेज मुझे निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी? 0.5 mm. -0.5 mm उसकी एक्सिस से नीचे की तरफ है बेटा। V कितना होगा? 30 और U हो जाएगा -15। यहाँ से HI 1 mm आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes. Yes sir. प्लस 1 mm का क्या मतलब? एक्सिस से नीचे की एक्सिस से ऊपर? Upright. एक्सिस से Axis ऊपर। से ऊपर। मतलब ये वाला लेंस यहाँ से 30 सेंटीमीटर के ऊपर एक इमेज बना रहा होगा। ये रही वो इमेज, थोड़ी ऊपर बना देता हूं मैं चित्र को खूबसूरत रखने के लिए। दिस इज योर इमेज I1 जो कि यहाँ से 1 mm ऊपर बनेगी। आई होप यू माइट अंडरस्टैंड कि सर इस लेंस के लिए जो HI आएगा वो माइनस का बना जाएगा। यस, Yes sir. क्योंकि बेटा उसमें HO क्या होगा? -0.5 की +0.5? Plus. +0.5. पूरा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये लेंस भी 30 पर इमेज बनाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yeah. Yes sir. यानी कि दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? 30 sir. 30। तो ये लेंस भी 30 पर इमेज बनाएगा। 1 mm ऊपर की 1 mm नीचे? नीचे। -1 आएगा ना, तो इसकी एक्सिस से 1 mm नीचे। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes. दिस इज I2 एंड दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी 1 mm। पहले तो बताओ क्या यहाँ तक कोई डाउट है? No. Sir. नो सर। नाउ टेल मी। एक रे डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं। ये जो इमेज बन रही है इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट से जो भी रेस लेंस पे जा रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहीं आ रही है, तभी तो इमेज बन रही होगी। Yes. Yes sir. ये मैंने एक रे दिखाई। दूसरी रे चाहो तो तुम ये वाली देख लो जो यहाँ से जा रही होगी, वो भी मतलब वो भी ऐसे ही जानी चाहिए। बोलो समझ आती है कि नहीं आती? तभी यहाँ इमेज बनेगा। गॉट इट? Yes. आई एम नॉट शोइंग दैट रे, आई एम जस्ट शोइंग सिंगल रे कि जो भी रे यहाँ लेंस से जाएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ आएगी, तभी यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट से जो भी रे यहाँ आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे जानी चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes. नाउ माय सिंपल क्वेश्चन टू यू इज, क्या ये लाइट यहाँ रुक जाएगी? No. नहीं। नहीं sir. कहाँ जाके हिट करेगी? Screen पे. स्क्रीन पे। बोलो करेगी कि नहीं करेगी? आप Yes. सुनो, अगर स्क्रीन पे इन दोनों लाइट्स मिल गई, इनका इंटरफेरेंस हो गया, तो क्या स्क्रीन पर इनका इंटरफेरेंस पॉसिबल है अगर ये मिल जाती है तो? Yes sir. What do you mean? अरे ये लाइट आ रही है यहाँ से, ये दो लाइट अलग अलग लाइट रेज आ रही है, तो दे कैन इंटरफेयर ऑन द स्क्रीन। यस और नो? Yeah. यस Yes सर। sir. सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं स्क्रीन से पूछूं कि बेटा स्क्रीन तुम्हें ये लाइट और ये लाइट कहां से आती हुई लग रही है, तो स्क्रीन क्या बताएगा मुझे? 2 पॉइंट्स। After. ओ से आती हुई लग रही है उसे लाइट। No. नहीं, 2 नहीं, पॉइंट्स। एक्सटेंड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? स्क्रीन को ऐसा फील होगा कि ये लाइट I1 और I2 से आ रही है। Yeah, What's up? because you're seeing multiple rays. हाँ, like sir. I1 and I2 actually. ऑब्वियसली यस और नो? Yeah. Yes, sir. अरे ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। यहाँ मैंने सिर्फ एक रे दिखाई है, देखो अभी फील आएगा तुम्हें। एक रे जो और होगी वो भी यहीं से काटती हुई जाएगी कि नहीं? Yes, sir. एक रे जो और होगी वो भी यहीं से काटती हुई जाएगी कि नहीं? Yes, sir. तो स्क्रीन को क्या लगेगा ये सारी लाइट कहाँ से आ रही है? I1 and I2. I1 से। और नीचे वाली सारी लाइट कहाँ से आ रही है? I2. तो बेटा आप सिर्फ एक सिंपल सा दिमाग लगाओ, मेरा फाइनल स्टेटमेंट। अगर स्क्रीन को ये लगेगा कि उसको आने वाली लाइट I1 और I2 से आ रही है, तो ये ही I1 और I2 दो सोर्सेज ऑफ लाइट हो गए, S1 S2। Yes, sir. Yeah. यस हाँ। पूरा apparatus किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? YDS। यानी कि this I1 will behave as your S1, this I2 will behave as your S2, और इनसे आने वाली लाइट और इनसे आने वाली लाइट का यहाँ इंटरफेरेंस होगा, जिससे एक पैटर्न बनेगा स्क्रीन पे। उसी पैटर्न का आपसे फ्रिंज विड्थ पूछा हुआ है। तो मुझे ये पता है कि जो फ्रिंज विड्थ होती है वो होती है d lambda by d। आई होप यू अंडरस्टैंड कि सर जो ये दूरी है, ये दूरी, ये वाली, ये मेरा स्मॉल d की तरह बिहेव कर रही है। यस और नो? Yes, sir. कितना हुआ ये स्मॉल d? 3 mm. 1 mm प्लस 1 mm प्लस 1 mm बीच का सेपरेशन, तो स्मॉल d कितना हो गया? 3 mm. ऑल्सो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, क्या वो कैपिटल D की तरह बिहेव कर रही है? Yes, sir. ये टोटल डिस्टेंस मुझे कितना दिया हुआ था? 130. 130. 130 में से 30 पे इमेज बनी, तो क्या ये 100 सेंटीमीटर 100, yes, sir. हो गया? Yes. तो कैपिटल D कितना हो गया? 100. Meter. सपोज इस क्वेश्चन में आपको लैम्डा भी दे दे कि लाइट की वेवलेंथ लेटर से 500 नैनोमीटर है, वो दिया होगा क्वेश्चन में फॉर श्योर, अगर बीटा पूछा है। तो अब बताओ क्या तुम्हें कैपिटल D, स्मॉल d और लैम्डा तीनों पता चल गया? Yes, sir. कैन यू फाइंड आउट द फ्रिंज विड्थ? Yes, sir.
ये पूरा अरेंजमेंट जिसे बोलते हैं बिलेट स्प्लिट लेंस, ये स्क्रीन पर जो पैटर्न बना रहा है वो कैसे बना रहा है, क्या आपको ये बात समझ में आती है? Yes, sir. ऑल्सो ये जो लाइट होगी और ये जो लाइट होगी इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी कि नहीं होगी? Same होगी। क्यों? एक ही Because सोर्स they're से from the Source same same है। source एक and ही source। doesn't change एसी on सोर्स चाहिए, और क्या रिफ्रैक्शन से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? No sir। No, sir. इसका मतलब ये दोनों कोहेरेंट भी हैं, बोलो आया ना? Yes sir। Yes, sir. एक्चुअली YDAC से बिहेव करेगा और स्क्रीन पर एक पैटर्न बनाएगा, इसको बोलते हैं रेप्लिका ऑफ YDAC बाय यूजिंग लेंस, इसको बोलते हैं बिलेट स्प्लिट लेंस। समझ आ गई बात कि नहीं आ गई बात? Yes sir। Yes, sir. कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट। तो पूरा पैटर्न YDAC जैसे ही बनेगा। एग्जैक्टली पूरा पैटर्न। अब इतना तो आई होप समझ में आता है कि पूरा पैटर्न उसी रेंज में बनेगा जिसमें लेंस से रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। अब जो हाँ। लाइट यहाँ लेंस के ऊपर से चली जाएगी उससे कुछ नहीं होने वाला, Yes राइट? sir। तो वो एक रीजन में आपको पैटर्न दिखेगा, पर हाँ वो पैटर्न का बिहेवियर YDAC जैसा ही होगा। सो फार सो गुड। Yes sir। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। और ये वो कंसेप्ट है जिसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, टू मेनी मिस्टेक्स। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये एक एंटीना है, ये पानी है, दिस इज वाटर। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, दिस इज योर एंटीना। तो ये एंटीना क्या कर रहा है, दो वेव्स रिसीव कर रहा है। तो हमने ऐसा बोला कि एक वेव तो ये डायरेक्टली रिसीव कर रहा है जो एयर से आ रही है ऐसे करके, और दूसरी वेव ये जो रिसीव कर रहा है वो ऐसे आ रही है, पहले पानी से टकराती है और पानी से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर रिसीव कर लेता है। इस पॉइंट का नाम आप ए रख दीजिए, इस पॉइंट का नाम आप बी रख दीजिए। तो एक वेव इसने ऐसे रिसीव करी, एक वेव इसने ऐसे रिसीव करी। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes. मैंने आपसे पूछा इन दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस लिखिए। you drop a perpendicular from the point of Now, reflection। yes. Now tell me, किसका पाथ ज्यादा है? इसने ज्यादा पाथ चला है, किसने ज्यादा पाथ चला है? The one that's reflected। तो तुमने जो सीखा हुआ है वो ये सिखाता है कि इससे इस पे क्या ड्रॉप कर दोगे? Perpendicular। परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे तो ये वाला पाथ और यहां से ये वाला पाथ तो सेम माने जा सकते हैं। बोलो यस और नो? Yes sir। Yes। अगर ये पॉइंट सी है तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा पाथ? CBA CB प्लस AB। CB प्लस AB। डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? Yes sir। बोलो क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ सर। ओके, आप में से कितने लोगों को समझ में आता है ये गलत है? How many of you understand that this is wrong? Why? देखो ध्यान से। तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। यस, यहां हुआ है रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन कहां हुआ है? ये एयर है, ये वाटर है, मतलब ये रेयरर और ये डेंसर। तो जब आपको मैंने वेव्स पढ़ाया था वहां ये बताया था कि रेयरर डेंसर बाउंड्री पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो फिक्स्ड एंड की तरह बिहेव करता है। कुछ याद आ रहा है? हाँ सर। और जब तो- फिक्स्ड एंड की तरह बिहेव करता है तो पाई का फेस चेंज आता है। कुछ याद आया? यस सर। और पाई का फेस चेंज कितने पाथ चेंज के इक्विवेलेंट है? कैन यू फाइंड आउट? डेल्टा x इक्वल पाई बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो अगर पाई का फेस चेंज आया तो आई होप यू कैन सी कि पाई का फेस चेंज इज इक्विवेलेंट टू अ पाथ चेंज ऑफ लैम्डा बाई 2। यस और नो? Yes, sir. पाई का फेस चेंज कितने पार्ट डिफरेंस के इक्विवेलेंट है? Lambda by तो क्योंकि ये रेयरर डेंसर बाउंड्री है जो कि फिक्स्ड एंड की तरह बिहेव कर रही है, इसमें पाई का फेस चेंज है यानी कि लैम्डा बाई 2 का पाथ चेंज है। तो करेक्ट आंसर ये है बेटा, इसमें लैम्डा बाई 2 भी ऐड करना पड़ेगा। समझ आई कि नहीं आई? Yes sir। प्लीज ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। इसमें बहुत गलती होती है बेटा, बहुत ज्यादा गलती होती है। जब आप पार्ट डिफरेंस लिखेंगे और उसमें कई रिफ्लेक्शंस इंक्लूडेड है तो रिफ्लेक्शंस बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। और ये याद है क्या रिवाइज कराना पड़ेगा? रेयरर डेंसर बाउंड्री इज फिक्स्ड एंड डेंसर रेयरर बाउंड्री है।
फ्री एड ना? याद आया? यस ये पढ़ाया था मैंने, कुछ याद है? भूल चुके हो सब कुछ? सर याद है। तो बस इस लैम्डा बाई 2 को आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। एनीबडी, एनी डाउट्स प्लीज आस्क। बोलो भाई, कोई डाउट है? सर नो पक्का? सर एक डाउट था कि ये लेक्चर मेडिकल के लिए भी है? हाँ बेटा, हाँ ओके हाँ सर। है। जो Okay, पार्ट sir. आपको नहीं पढ़ना होगा वो मैं बता दूंगा कि ये आपको नहीं पढ़ना, ठीक है? But Okay, you sir. said this is okay, whatever. मतलब एडवांस में भी आता है ये सब, बट मेडिकल में क्या होगा? आप जैसे एक बात बताओ, मेडिकल पेपर में जैसे मान लो यहाँ से क्वेश्चन पूछना है उसे, लेट अस से उसे यहाँ से क्वेश्चन पूछना है, तो ये नहीं पूछेगा इतना, बट वो इतना पूछ लेगा कि अगर यहाँ मैंने म्यू लगाया और यहाँ टी लगाया तो बताओ इसका पाथ कितने अमाउंट से बढ़ जाएगा। समझ आ रही है बात? Okay, sir. इट कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम विद इन, तो इट्स बेटर कि यू रीड एवरीथिंग। बोलो भाई, इसमें इस कंसेप्ट में कोई डाउट है? लैम्डा बाई 2 क्यों ऐड किया, समझ में आता है? जल्दी बताइए। हाँ क्लियर है? Yes. यस सर। चलो ठीक है, लो फिर इतना कह रहे हो तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। टी थिकनेस है, म्यू 1.4 है, ये टी थिकनेस है, म्यू 1.7 है। ओके, नाउ सी, जो लैंग्वेज लिखी है मैं आपको एग्जैक्टली वही लैंग्वेज देता हूं ताकि आप इन्फर कर सको कि क्या है। देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू 4800 एंगस्ट्रॉम, the point of central maxima on screen before slabs were introduced is now occupied by previous fifth maxima। जरा मुझे सिर्फ इस लाइन को पढ़ के बताइए, इसका मतलब समझ में आता है आपको? Yes. यस सर। Just tell me where this pattern would have shifted. Downward. डाउनवर्ड्स। नीचे की तरफ। Downwards। तो सेंट्रल मैक्सिमा किधर चला गया? नीचे। नीचे की तरफ। ये कह रहा है the point of central maxima on screen before the slabs were introduced is now occupied by the previous fifth maxima। तो I hope you understand कि ये central maxima अगर नीचे चला गया है तो जो previous fifth maxima यहाँ पे था ये उतर के सेंटर पे आ गया है। समझ आई बात कि नहीं आई? यस यस। Yes, sir. Central maxima नीचे वाले fifth maxima पे चला गया होगा। Is that clear or not? अरे सेंट्रल वाला नीचे वाले फिफ्थ पे चला गया, ऊपर वाला फिफ्थ सेंटर पे आ गया, यस 10th वाला ऊपर फिफ्थ पे आ गया होगा। समझ आ रही? क्या मैं कुल मिला के बोल सकता हूँ पूरा पूरा पैटर्न 5 फ्रिंजेस से नीचे शिफ्ट हो गया है? यस सर। यस सर। एनी डाउट्स इन दिस? सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर वाले फिफ्थ मैक्सिमा पे शिफ्ट हो गया और नीचे वाले fifth बेटा maximum? मैंने अच्छा एक बात बताओ, इसका पाथ ज्यादा बढ़ेगा कि इसका पाथ ज्यादा बढ़ेगा? सर जब शिफ्ट होगा तब। अरे यार ये कितना पाथ इंक्रीज करेगा इसका? म्यू -1 इंटू टी, ये हाँ। इसका म्यू -1 इंटू टी, टी दोनों का सेम है तो म्यू इसका ज्यादा है कि नहीं है? हाँ वैसे हाँ सर समझा। ये ज्यादा पाथ इंक्रीज करेगा तो कॉम्पनसेट करने के लिए इसको बढ़ाओगे तो नीचे शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? राइट सर, गॉट इट, थैंक यू सर। अरे चलो फटाफट निकाल के दिखाओ। नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा चेंज नहीं होंगे ना? नहीं बेटा वो क्यों चेंज होंगे? ओके सर। थिकनेस निकाल के दिखाओ कितनी है।
So 8 into 10 raised to 4 angstrom. 8 into 10 raised to 4 angstrom. पक्का 8 into 10 raised to minus 6 meters. हाँ 8 माइक्रोमीटर्स बेसिकली हाँ. ओके What else? इसकी इंटेंसिटी आई नॉट, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट, इंटेंसिटी एट सेंटर ये तो निकाल ही सकते हो, इसमें निकालना क्या इंटेंसिटी है सेंटर में? So 4 I naught. ऑब्वियसली 4 आई नॉट, यस और नो? Yes, sir. अच्छा एक बात बताइए ध्यान से, ये लैम्डा दे रखा है आपको, क्या आपको ये बात समझ में आती है कि ऊपर वाला जो फिफ्थ मैक्सिमा है वो उतर के यहाँ पे आ गया, यस और नो? यस सर, सबके लिए 4 आई नॉट ही होता है सब मैक्सिमा के लिए। तो अगर फिफ्थ मैक्सिमा यहाँ पे आ गया है तो है तो अभी भी यहाँ पे मैक्सिमा ही, तो यहाँ की इंटेंसिटी अभी भी 4 आई नॉट ही होगी कि नहीं होगी? यस सर। थिकनेस कैसे निकालूंगा? हाउ विल आई फाइंड आउट थिकनेस? व्हाट इज द अप्रोच? Delta x extra is equal to. So you equate 5d lambda by d to d Okay, delta yes. x extra by d. Perfect. What is the delta x extra? What is the delta x extra? 0.1 minus 0.3 into t into 1.7 capital. minus 1 into t minus 1.4 minus 1 into t. I hope this is clear. Yes? Yes, sir. कितना आ जाएगा ये? 0.3 into t. अगर ये आ गया तो शिफ्ट कितनी होगी? d by d into 0.3. D by d into. d by d into 0.3 t. Do you agree with this? Yes, sir. अब डोंट गेट कंफ्यूज कि सर जो शिफ्ट है उसमें हमें कैपिटल डी और स्मॉल डी क्वेश्चन में नहीं दिया है, उसकी जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि It'll get उसने cut out. दिया कि पांचवा मैक्सिमा अगर यहाँ पे आ गया तो क्या आपको समझ में आता है जो शिफ्ट है वो 5 टाइम्स बीटा के बराबर है? यस सर। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. 5 टाइम्स बीटा के बराबर है, वरना ऐसे सोच लो फिफ्थ मैक्सिमा की जो पोजीशन होती है वो 5d लैम्डा बाई डी होती है, तो ये अगर उतर के यहाँ आ गया है तो ये शिफ्ट 5d लैम्डा बाई डी होगा कि नहीं होगा? d by d into 0.3 t should be is equal to 5 times of d lambda by d. I hope you can see that d and d will get cancelled out. Yes or no? Yes. यस सर। यहाँ से आप t निकाल सकते हो, लैम्डा आपको गिवन है। ये 5 बीटा क्यों किया मैंने, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना यार? बोलो कोई दिक्कत है क्या? No, sir. Anybody any doubt please ask. सर हमारा जितना शिफ्ट होता है उतना ही फ्रिज लेंथ होती है, इसलिए हम लोगों ने वो इक्वेट किया ना। अरे यार एक बात बताओ ना, यहां से लेकर ऐसे समझो, सेंट्रल मैक्सिमा से लेकर फर्स्ट मैक्सिमा की दूरी कितनी होती है? सर डी लैम्डा बाय डी। और फ्रिंज विड्थ कितनी होती है? डी लैम्डा बाय डी। तो यहां से लेकर फर्स्ट मैक्सिमा की दूरी एक फ्रिंज विड्थ के बराबर हो गई। यस सर। तो फिफ्थ मैक्सिमा तक की दूरी 5 टाइम्स फ्रिंज विड्थ के बराबर होगी। हाँ सर वही। यस सर समझ। ये 5 बीटा कर दिया, समझे नहीं समझे? यस सर समझ गया। वरना और सिंपल भाषा में देखना है तो एक काम करो बेटा, इसको ऐसे समझो तुम कि मैं इतना भी लिखने की जगह अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा है तो फिफ्थ मैक्सिमा की पोजीशन होगी क्या? ये पोजीशन क्या होगी? क्या ये 5d लैम्डा बाई डी होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो अगर ये उतर के यहाँ है तो इतने ही अमाउंट से तो शिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? राइट सर। तो बस उसको अगर आप इससे इक्वेट करेंगे तो बेसिकली आप 5 बीटा से ही तो इक्वेट कर रहे हैं। आई होप यू गॉट इट। यस और नो? यस सर। तो यहाँ से t निकाल लीजिएगा, d बाई डी कैंसिल कर दीजिएगा दोनों तरफ। एनी डाउट्स यार? एनी डाउट्स यार? बोलो बच्चों, एनी डाउट्स यार? No, sir. नहीं sir. ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ फटाफट। ये मैं आपको जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप छोटी छोटी गलतियां ना करें।
S1 S2 आपको दे रखा है, स्मॉल d दे रखा है 1 mm, कैपिटल D दे रखा है 1 मिलीमीटर, सॉरी 1 मीटर। ओके, यहां की इंटेंसिटी 4I0 है और यहां की इंटेंसिटी I0 है, राइट। पहली चीज, पोजीशन ऑफ 1000th मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ 3000th मैक्सिमा, इंटेंसिटी एट सेंटर। तीनों पार्ट का आंसर बताना है, बता सकते हैं? So is lambda given? लैम्डा यस 5000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। बोलो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? Yes, sir. That's चलो फटाफट मेरी बात सुनो। जैसे ही मैं ये क्वेश्चन पढ़ूंगा कि पोजीशन ऑफ 1000th मैक्सिमा, 1000 एक अच्छा खासा बड़ा नंबर है, तो मुझे Yeah. सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे ये Check चेक theta. करना चाहिए कि ये बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। Oh, अरे थीटा मत, डायरेक्ट थीटा मत चेक कर लेना, पहले तो ये चेक करोगे कि 1000 मैक्सिमा बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहा है। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. yes. तो उसके लिए मैंने क्या सिखाया था? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ D by मैक्सिमा lambda. क्या होता है? N less than D by D. D by lambda. लैम्डा। डी दे रखा है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बोले तो 10 की पावर -3। लैम्डा दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 5000 इंटू 10 की पावर -12 -10। यस और नो? यस मतलब आप इसे एक काम करो ना यार, मैं सीधे सीधे 5 इंटू 10 की पावर -7 लिख दे रहा हूँ। इतना तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। कोई Yeah. दिक्कत? No, sir. कितना आता है ये? 10 raised to 4 by 5, 200. 10 रेज़ टू द 4 बाय By 2000. 2000। यस और नो? Yeah. अब मेरे को एक बात बताओ, दो चीजों का आंसर दो। व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा? 2000. Sorry, 1999. 2000 काउंट करेंगे क्या अपन? नहीं, नहीं. No, sir. टोटल मैक्सिमा कितने बन रहे होंगे? टोटल मैक्सिमा बन रहे होंगे 1999 इंटू 2 प्लस 1। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सही बात है। तो पहली चीज, 1000वां मैक्सिमा बनेगा? यस सर हाँ, बनेगा सर. सेकंड पार्ट का आंसर क्या है? 3000वां मैक्सिमा का क्या आंसर है? No solution. नॉट पॉसिबल ये बन ही नहीं रहा है, नॉट फॉर्मिंग ऑन द स्क्रीन, तो इसे निकालने मत बैठ जाना। अब बताओ, अब मुझे पता है 1000वां मैक्सिमा बनेगा, तो क्या मैं इसकी पोजीशन सीधे 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 1000 डी लैम्डा बाय डी लिख सकता हूं क्या? यस No. नहीं सर. नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख नहीं। सकता? Check theta. Theta, theta. थीटा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे Yes. कहीं ना कहीं एक चीज ये फील आ रही है कि टोटल 2000 मैक्सिमा है, टोटल 2000 मैक्सिमा है, तो 1000वें मैक्सिमा की बात हो रही है, यानी कि मैं काफी ऊपर पहुंच चुका हूं, तो हो सकता है थीटा बड़ा हो गया। यस और नो? Yes. तो ये मत कराना कि सीधे सीधे 1000 डी लैम्डा बाय डी लिखा है, ये गलत हो जाएगा। अब आप क्या चेक करेंगे? Theta. थीटा चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे भैया थीटा? हाउ विल यू चेक इट? देखो कैसे Delta x equal मैं to बताता d sin theta. एग्जैक्टली आप कैसे lambda. चेक करोगे? आप ऐसे चेक करोगे कि डेल्टा एक्स जो कि जनरली डी साइन थीटा होता है, क्या वो 1000वें मैक्सिमा के लिए 1000 लैम्डा के बराबर होना चाहिए बच्चों? Yeah. अरे बोलो यस और नो? Sir. तो यहाँ से साइन थीटा निकालो। साइन थीटा 1000. तुम्हारे पास आ जाएगा 1000 इंटू लैम्डा, लैम्डा है 5000 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 डिवाइडेड बाई डी, डी है 10 की पावर -3। तो देखो 10 की पावर -3 से यहाँ काटोगे, बचेगा 10 की पावर -7। 1 2 3 1 2 3, कितना बचा? 1 by 10. -1. क्या ये 5/10 आ गया? It's not very Yes, sir. small. 5/10 मतलब 1/2। साइन थीटा 1/2 का मतलब थीटा कितना है? 30 degrees. 30 degree. 30 डिग्री, यानी कि 1000वें मैक्सिमा वहां बन रहा है जहाँ थीटा 30 डिग्री है। कैन इट बी टेकन स्मॉल? No. No, no. नो, इट कैन नॉट बी टेकन स्मॉल। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या मेरा करेक्ट आंसर 1000 डी लैम्डा बाई डी होने वाला है? No. No, no. करेक्ट आंसर मैं कैसे निकालूंगा? करेक्ट आंसर मैं निकालूंगा ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से ऐसे कि मुझे अब ये पता है कि जहां पर भी 1000 मैक्सिमा बन रहा है उसका यहां से थीटा 30 डिग्री है। तो अगर मुझे थीटा 30 डिग्री पता है, ये कैपिटल डी 1 मीटर पता है, तो क्या मैं इसकी ये पोजीशन वाई निकाल सकता हूँ tan थीटा यूज करके? Yes, sir. हाँ, sir. सिंपल। तो अपन लिख देंगे tan ऑफ 30 डिग्री।
tan ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा y अपॉन 1 मीटर। tan 30 डिग्री 1 y कितना आंसर आ जाएगा बोलो? √3। अरे √3 आ रहा है? So, Sir, 1/√3. तो 1/√3 होगा ना? हाँ 1/√3 होगा। सॉरी tan 30 है ना, सही बात है, 1/√3। बोलो कोई दिक्कत? सर एक छोटा सा डाउट है सर। 2000 लैम्डा फिर हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, एक छोटा सा डाउट था मुझे। हाँ पूछो। सर आप एक बार बस वो रीजन रिपीट कर सकते हो कि 3000 वाला क्यों नहीं बनेगा? बेटा हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 2000 से छोटा आ रहा है ना? यस यस सर, मतलब हम लोगों ने वो लिमिट डिफाइन कर दी वहाँ पे, राइट सर? हाँ मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम मुझे मिलेगा वो 2000 से छोटा होना चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते, यस सर। 3000 इसलिए मैक्सिमम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा स्क्रीन पे। सबसे पहले हमने यही केस तो पढ़ा था, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, हाँ हाँ यस। बोलो। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये 1000 लैम्डा कैसे आ गया? बेटा एक बात बताओ, डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा होता है कि नहीं होता है? Yes. तो बेटा 1000 मैक्सिमा के लिए n की जगह 1000 डालेंगे कि नहीं डालेंगे? जल्दी बताइए सोच के। हाँ सर। तो इसलिए 1000 डाल दिया। नाउ आंसर मी, अगर यही क्वेश्चन होता पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा, लेट्स से पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा पूछी होती, वुड यू वेस्ट योर टाइम इन चेकिंग द थीटा? No. सर। आप सीधे सीधे 3D लैम्डा बाई टी निकाल लेना। लेकिन जहां तुम्हें ये नंबर बड़ा दिखने लगे, इनफैक्ट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, जहां 10 से ऊपर दिखना शुरू हो जाए, 10वां मैक्सिमा, 12वां मैक्सिमा, 15वां मैक्सिमा, इट्स बेटर एक बार चेक कर लेना। समझ आई बात? Yes. ओके लास्ट पार्ट, इंटेंसिटी एट सेंटर। इंटेंसिटी एट सेंटर 4I0 होगी, सही बात है क्या ये? No. नहीं सही बात। इंटेंसिटी एट सेंटर 4I0 तब होती थी जब इन दोनों की इंटेंसिटी I0 बराबर Same, लेके same चल होती रहे हैं। यस और नो? No. यस। हाँ, तो सेंटर पे जो इंटेंसिटी हम निकालेंगे, इंटेंसिटी एट सेंटर, क्योंकि सेंटर पे मैक्सिमा बनेगा। बोलो एग्रीड कर रहे हो कि नहीं? Yeah. यस। अब जो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। ये याद है आपको कि नहीं? यस सर। तो ये लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9I0 आ जाएगा। 9। दिस इज द इंटेंसिटी एट सेंटर। ऑल्सो टेल मी इस YDAC की जिसकी बात कर रहा हूं, जिसपे इंटेंसिटी यहाँ I0 है, यहाँ 4I0 है, क्या मिनिमा ब्लैक होगा? नहीं सर। Yes, समझो, sir. मिनिमम ब्लैक नहीं होगा बेटा। आपने जो इंटेंसिटी मिनिमम लिखी थी वो थी √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। Non-zero. आपने ये दोनों Really non-zero. इंटेंसिटी बराबर ले ली थी, तब I मिनिमम 0 आ गया था। बोलो यस और नो? Yes, sir. 0 आने का मतलब कि जहां पर भी मिनिमम बन रहा था वहां पर कोई लाइट नहीं थी, इसलिए हमें परफेक्टली ब्लैक दिख रहा था। लेकिन अब अगर ये I0 है, ये 4I0 है, तो क्या I मिनिमम 0 आएगा? No, no. 0 नहीं आएगा। कितना आएगा I मिनिमम? I0. √I0 आ जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? Yeah. यानी कि जो मिनिमा का पॉइंट होगा, क्या वहां पे भी लाल लाइट दिखेगी? सोच के बताओ, क्या वहां पे भी लाल लाइट दिखेगी? थोड़ी बहुत। अगर मैं लाल कलर से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो मिनिमा का पॉइंट एब्सोल्युटली ब्लैक होगा कि वहां पर भी लाल लाइट दिखेगी? So there'll be a combination of red and black. वहां पे भी लाल लाइट दिखेगी, बट वो डार्ट की इंटेंसिटी सबसे कम होगी। सबसे कम होगी। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है? बोलो समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes. समझो इस बात को। क्या आपको समझ में आता है कि पैटर्न को नीटली और क्लीनली देखने के लिए ये जरूरी है कि इन दोनों की इंटेंसिटी बराबर हो? Yeah. रीजन? Because then we'll get like definitive black spots, definitive Exactly. minimums and जब इन दोनों की इंटेंसिटी बराबर होगी, देन द मिनिमम इंटेंसिटी वुड टर्न आउट टू बी 0। 0 इंटेंसिटी मींस नो लाइट देयर, यानी कि वहां एक ब्लैक स्पॉट होगा। तो तुम्हें डेफिनेटिव रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, मतलब दो रेड के बीच में एक ब्लैक सेपरेशन तुम्हें दिखेगा नीटली एंड क्लीनली। क्या ये बात समझ आ रही है? Yes. बोलो आया ना? यस। पर अगर मान लो दोनों इंटेंसिटी बराबर नहीं है, तो बताओ स्क्रीन पे कहीं ब्लैक होगा कि पूरी स्क्रीन ही लाल होगी? पूरी स्क्रीन। बस होगा क्या? कहीं पे लाल मैक्सिमम चमक रहा होगा, जहां मैक्सिमम चमक रहा होगा वहां 9I0 होगा, जहां मिनिमम चमक रहा होगा वहां I0 होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes. यस सर।
तो वो पैटर्न कंटिन्यूस रेड बन रहा होगा, तो उसमें ना डेफिनेटिव स्ट्रिप्स नहीं दिखेंगे आपको, तो वो उसका नीटनेस जो क्लीनलीनेस होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी। इसलिए ये हम प्रेफर करते हैं कि हम सोर्स को सिमेट्रिकली लोकेट करते हैं, इंटेंसिटीज बराबर रखते हैं, इन स्लिट की विड्थ भी बराबर रखते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? Yes. So I have a doubt in the part where we cut a lens to make the YDSE. Yeah. The different rays to reach I1 and I2, they have different paths. So Yes. there'll be a path difference, right? There will be what? A path difference, because a ray that gets refracted from the top of the lens and the ray that gets reflected from the middle, those two will have a path difference when they reach I1 and I2, right? But those two will have a path difference, obviously, but you need to understand this. Where it is, you need to understand this कि यहां पे पार्ट डिफरेंस होगा, समझ आ रही है बात? Yeah. बट पार्ट डिफरेंस से मैक्सिमास और मिनिमास की पोजीशन चेंज होंगी, फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क पड़ेगा? No. अभी एक बात बताओ, अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा, अभी तो समझाया, अगर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ भी गया तो उससे पैटर्न से just shifts only, but there is no change in the fringe width. Yes or no? Yes, sir. Got it? I'll ask you again. Let me think for a minute. I'll ask you again at the end if I feel it. Okay. So one question I had. स्लाइड में हमने ऑब्लिक इंसिडेंस किया था, वो स्लाइड दिखा सकता है? हाँ, तो ऑब्लिक इंसिडेंस में अगर हमने ऐसे कोई ग्लास ब्लॉक रख दिया बीच में, तो ऐसा हो सकता है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, तो हमको डेटा से चेक करना पड़ेगा क्या कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या नहीं, या ऐसा कुछ कि हमको शॉर्ट पता होगा कि वो ग्लास ब्लॉक के थ्रू पास आउट ही कर जाएगा? बेटा हम ये मान के चलेंगे पास आउट कर जाएगा। और एक बात बताओ, एक बात अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ये चीज मैंने आपको एक जगह आंसर करी थी पर आपने शायद मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने अभी सबसे शुरुआत में यहाँ बताया था कि सर यहाँ पर भी डाउट हो सकता है कि जो लाइट रे है वो तो एक्चुअली टी से ज्यादा ट्रैवल करके जा रही है। बोलो यस और नो? यस सर। बट मैंने क्या माना था कि ये एंगल बहुत छोटा है। बहुत छोटा का मतलब हम ऐसा मानेंगे कि लाइट नियरली नॉर्मली जा रही है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। तो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो ये वाला एंगल भी बहुत छोटा होगा, विच इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस सर। तो टीआईआर तो तब होता है ना जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। हाँ, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा मान के चल रहे हैं तो उसके टीआईआर होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। नहीं होगी। समझ आई बात? यस सर, थैंक यू। ऑलराइट सर बोलो। तो वो बिलेट स्प्लिट लेंस वाले केस में पाथ शिफ्ट होने का चांस है क्या? बेटा पाथ शिफ्ट होने का चांस है, बट बिल्कुल पाथ शिफ्ट होने का चांस है। तुम एक चीज समझो ना यार, ये पॉइंट एक बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि मान लो यहाँ पे कोई एक रे है जो ऊपर से आ रही है, यहाँ पे कोई एक रे है जो पास से आ रही है, पास से आ रही है, तो इनके पहले भी इनके बीच में एक पाथ डिफरेंस क्रिएटेड होगा कि नहीं होगा? बोलो यस और नो? Yes, sir. But that extra part difference will only shift the pattern. It will not create any change in the fringe width. So in this part of the chapter, they only ask for fringe width. Kya? They don't ask for anything else. No, they won't ask you for anything else. समझ आ रही है बात? Okay, then it's fine. Otherwise, they will give you a defined path कि किस path से आ रही है, so that you can actually calculate the path difference before this and after this. Is that clear or not? अच्छा, okay. वो data will be given to you. Are you clear? Yes. Yes. All right. चलो भैया इधर देखो। Lloyd's mirror. Before starting with the Lloyd's mirror, I would want to ask a simple and easy and peasy question to you कि आप 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ सकते हैं या would you be needing a break? सर एक ब्रेक पढ़ सकते हैं। 5-10 मिनट का ब्रेक दे दो। Small breaks. So you can Small pass break? them. यस सर। यस सर। Okay. 10 minutes sufficient है? Yes, sir. Yes, हाँ sir. यस हाँ, सर, yes. यस सर। ठीक है, 10 minutes का break है। It's 6:35 right now. Please be on time. पानी वानी पी लो, freshen up all if you want to. 6:45 will resume. Is that clear? Yeah. यस सर। Okay, sir. Yes, sir. सर में आप QR शेयर कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, उसमें कौन से पैसे लग रहे हैं, लो। What did you say? उसमें कौन से क्या? अरे उसमें कौन से पैसे लग रहे हैं? तो मैच पे आपने लगाए थे क्या? नहीं नहीं, मैच पे मैंने पैसे नहीं लगाए बेटा, मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। ओके ओके। सर मैंने इंग्लैंड पे लगाया था। ऐसा कुछ भी है कैसा कुछ भी है? सर? हमने तो सुना था कि मतलब पैसे लगाना अच्छी बात होती है। हाँ सही बात है, सही बात है बेटा, उसके लिए पहले कमाने भी तो पड़ते हैं, तुम पहले कमा तो लो। सर जब फ्री में मिलते हो इधर उधर से जरूरत। हाँ मतलब पैसे लगाने के लिए पहले अपने पैसे कमाओ भी तो, तब तो लगाओगे। मम्मी सर पापा आप सर आप नहीं नहीं ऐसा नहीं, एमपीएल पे आप खाली अकाउंट बनाओ, फ्री में पैसे आते हैं। दिखा चलना हो किधर है, ब्रेक है अभी 10 मिनट। अच्छा ठीक है, ये क्यूआर कोड मिल गया, देख लिया? ठीक है, हाँ घूमने के लिए। ओके, I'll see you at 6:45, right? Do not leave the meeting, reconnect करने का कोई नहीं, stay connected, we'll start at 6:45. Pranav, your mic is on.